Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand question answers of chapter number 7, Working with Animate CC. Our first question is, what are symbols? Name the different types of symbols. देखो आपने एनिमेट सीसी के अंदर सिंबल बनाना स्टार्ट किया था, आपको पता था कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ करते हो इन एनिमेट सीसी उसको पहले सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओनली आफ्टर दैट उसको आप लेयर्स में डाल के अपने और ऑपरेशंस उस पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मोशन गाइड या क्लासिक ट्वीन वगैरह. राइट तो वो पूछ रहा है कि सिंबल होता क्या है. तो सिंबल इज अ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट फॉर स्टैटिक इमेजेस और एनिमेशन. तो सिंबल क्या है, इमेजेस के लिए या फिर एनिमेशन के लिए एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो. इट इज आइदर क्रिएटेड इन एनिमेट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टूल और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज. या तो आप इसको बना सकते हो ड्राइंग टूल्स की हेल्प से या फिर आप इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स. 3 ही सिंबल होते हैं. कौन कौन से सिंबल होते हैं? मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक्स. कौन कौन से 3 टाइप्स है सिंबल की? फर्स्ट इज योर मूवी क्लिप, सेकंड इज योर बटन एंड थर्ड इज योर ग्राफिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इंस्टांस. इंस्टांस को आपको बताना है व्हाट इज इट. तो इंस्टांस इज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल सिंबल. देखो सिंबल आपने एक बना लिया, लेकिन आप उस ओरिजिनल सिंबल पे जो है वर्किंग नहीं करते हो, आप उसकी एक कॉपी बनाते हो और उसके ऊपर आप सारे चेंजेस करते हो. ठीक है, आप कभी भी ओरिजिनल ओरिजिनल पे भी हम काम कर सकते हैं. हमने वो भी देखा था, हाउ वी कैन डू परफॉर्म आर चेंजेस ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल, ओरिजिनल सिंबल पे भी. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने जो सिंबल क्रिएट किया होता है हम उसका एक इंस्टांस बनाते हैं, मतलब उसकी एक कॉपी बनाते हैं और हम उस कॉपी पे वर्क करते हैं. हम ओरिजिनल सिंबल पे वर्क नहीं करते. तो इंस्टांस कॉपी होता है. द साइज, कलर, शेप, पोजीशन ऑफ एन इंस्टांस कैन बी ऑल्टर्ड विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल सिंबल. तो क्या बोलता है कि जो आपने वो कॉपी बनाई, मान लो ये आपका एक्चुअल था, ओरिजिनल सिंबल था और इसकी आपने कॉपी बना ली, वो ये बन गया. अब आप इसमें जो भी चेंज करोगे ना वो इसी में रहेगा, कॉपी में रहेगा, आपकी ओरिजिनल सिंबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनिमेशन. तो आप इतनी देर से बोल, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एनिमेट सीसी क्या है, एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, एनिमेशन होता क्या है. When a series of images are displayed in a rapid sequence at a fixed interval of time, an illusion of movement is created. This illusion of movement created by quick transition is termed as animation. तो वो बोलता है कि जब आप बहुत सारी इमेजेस को, सीरीज ऑफ इमेजेस मतलब बहुत सारी इमेजेस को डिस्प्ले करते हो एक रैपिड सीक्वेंस में एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ सीक्वेंस को रैपिडली क्या कर रहे हो, रैपिड होता है फास्ट, फास्टली क्या कर रहे हो उसको डिस्प्ले कर रहे हो, शो कर रहे हो. तो हमें एक ऐसी इल्यूजन दिखती है, हमें लगता है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी, समथिंग जो रियलिटी में नहीं होता बट हमें लगता है, इट अपीयर्स. तो हमें एक इल्यूजन दिखती है मूवमेंट की. मूवमेंट मतलब चलना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वो ऑब्जेक्ट चल रहा है. तो दिस इल्यूजन क्रिएटेड बाय क्विक ट्रांजिशन इज टर्म्ड एज एनिमेशन. तो ये जो इल्यूजन होती है, ये जो मेक बिलीव होता है हमारे लिए, दैट इज योर एनिमेशन. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मोशन गाइड. मोशन गाइड का फायदा क्या है. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज. मैं यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ कि आप जो मोशन गाइड कर रहे हो उसका यूज क्या है बेसिकली. तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, मोशन गाइड की हेल्प से आप एक पाथ डिफाइन कर देते हो और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उस रैंडम पाथ के ऊपर मूव करता है फिर. तो वो यही बता रहा है, मोशन पाथ डिफाइंस द पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए कौन सा पाथ होगा उसको मोशन गाइड क्या करता है, डिफाइन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंबल, एक्सप्लेन ब्रीफली. तो सिंबल को आप कैसे, एक ऑब्जेक्ट को सिंबल में, मैंने बताया ऊपर कि आप ऑब्जेक्ट्स को सिंबल में कन्वर्ट करते हो फिर हम उसको यूज करते हैं. तो आवर क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई क्रिएट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको मैंने एनिमेट सीसी के अंदर बनाया है, उसको सिंबल में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी. तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है चूज द सिलेक्शन टूल. सिलेक्शन टूल को चूज करना है एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू इनक्लोज द ऑब्जेक्ट विद इन अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क यू. बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपको सिलेक्शन टूल से उस पर क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है. फिर आपको चूज करना है, चूज मॉडिफाई कन्वर्ट टू सिंबल. द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स. फिर आपको कौन से ऑप्शन पे जाना होता है, मॉडिफाई ऑप्शन पे, और उसमें आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कन्वर्ट टू सिंबल. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू सिंबल का डायलॉग बॉक्स जो कि स्क्वायर बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा. चूज ग्राफिक. देखो आपके पास क्या थे, 3 टाइप्स थी. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हमारा जो सिंबल होता है वो 3 टाइप का होता है, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक. तो अभी क्योंकि हम इमेजेस पे ही वर्क कर रहे थे इन दिस चैप्टर,
चैप्टर। तो हम क्या कर रहे थे, पहले ही हमने बताया था कि हम चूज करेंगे ग्राफिक को, ठीक है। ये स्पेसिफाई द सिंबल्स नेम एंड क्लिक ऑन ओके। सिंबल का नेम भी बताया थे ना हम नेम टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप वो लिखोगे और आपका सिंबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा वंस यू क्लिक ऑन ओके। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है एंड द शॉर्टकट की इज F8। अगर आप F8 पे क्लिक करते हो फॉर कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन, इससे क्या होगा कि ये सिंबल ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ट्विनिंग, लिस्ट द टाइप्स ऑफ ट्विनिंग। ट्विनिंग होता क्या है और इसकी टाइप्स बताओ। एनिमेशंस आर क्रिएटेड इन एनिमेट विद द हेल्प ऑफ ट्विनिंग। जो आपकी एनिमेशंस होती हैं वो किसकी हेल्प से क्रिएट होती हैं, ट्विनिंग। Animations are created in Animate with the help of tweening, which means in between. The movement from one keyframe to the other becomes convenient with the use of tweening. Animate provides three types of tweened animation: motion tween, shape tween and classic tween. तो उसने आपको क्या बताया, एनिमेशंस किसकी हेल्प से क्रिएट हो रही है, ट्विनिंग की हेल्प से। ट्विनिंग का मतलब क्या है, इन बिटवीन। इन बिटवीन देखो आपको पता है कि आपके जो बेसिकली इसमें है क्या, फ्रेम्स होते हैं। हर एक फ्रेम में आपका कुछ काम होता है और जिस पर्टिकुलर फ्रेम पे आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वर्क करते हो उसको आप क्या बोलते हो, की फ्रेम बोलते हो। ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी। तो वो यही बोलता है कि द मूवमेंट फ्रॉम वन की फ्रेम टू अदर बिकम्स कन्वीनियंट विद द यूज ऑफ ट्विनिंग। देखो एक की फ्रेम से, मान लो अभी मैं प्रेजेंटली 1 नंबर के फ्रेम पे हूँ, उसके बाद मैं सेकंड फ्रेम पे जाऊंगी, तो क्योंकि मैं 1 पे वर्क कर रही हूँ तो वो मेरा की फ्रेम होगा। उसके बाद मैं 2 पे वर्क करूंगी तो वो मेरा की फ्रेम होगा। तो 1 की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पे जाना जो है वो कन्वीनियंट, ईजी हो जाता है ट्विनिंग की हेल्प से। एनिमेट जो है हमें 3 टाइप्स ऑफ ट्विन एनिमेशन प्रोवाइड करता है। पहला है आपका मोशन ट्विन, सेकंड आपका शेप ट्विन एंड थर्ड इज योर क्लासिक ट्विन। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या करेगा, इट इज यूज टू ड्रॉ स्टाइलिश ब्रश स्ट्रोक्स। ये क्या करता है कि ब्रश की, पेंट ब्रश टूल है तो ब्रश ही करेगा, तो ये बहुत सारी स्ट्रोक्स प्रोवाइड करता है और आप इससे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। These brush strokes can be applied on the existing object or you can use it to draw any path on the stage. आप क्या कर सकते हो, इनसे दो काम कर सकते हो। किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे भी आप स्ट्रोक लगा सकते हो या फिर आप अपना कोई पाथ, कोई मतलब सिंपली आपके पास एक ब्लैंक वाइट कलर की शीट है, स्टेज एरिया जो है वाइट कलर का है, तो उसके ऊपर तुम एक न्यू पाथ भी ड्रॉ कर सकते हो। या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा पहले से बना हुआ है, से एक हट बनी हुई है, तो उसके ऊपर भी आप अपनी स्ट्रोक्स लगा सकते हो। तो class, I hope you have understood the question answer of chapter number 7. Thank you.